आज एक ऐसे वैज्ञानिक कारण का खुलासा करने वाला हूँ जो हमारे समाज में चली आ रही एक परंपरा को गलत साबित कर देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में हमेशा से ऐसा है, हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी हमारे घर में बिल्ली दूध को या किसी पदार्थ को जूठा कर देती थी तो कहा जाता था कि बिल्ली मौसी का जूठा है, खाया जाता है। मतलब आज भी हमारे समाज में ऐसा है, अभी घर घर में हम देख रहे हैं कि जब भी बिल्ली कोई पदार्थ जूठा कर देती है, खासकर बिल्लियों को दूध से बहुत प्रेम होता है। लेकिन एक उल्टा है कि समझ लीजिए कि बिल्ली को दूध पचता नहीं है, लेकिन फिर भी दूध पीने के लिए बेचैन रहती है। किसी भी तरह से कहीं से मिल जाए मौका, थोड़ा सा लेके आ करके दूध पी जाती है, जूठा कर देती है। और लोग घरों में क्या करते हैं कि बिल्ली का जूठा दूध जो है या कोई पदार्थ आराम से खा लेते हैं। लेकिन आज के बाद अगर मेरे इस वैज्ञानिक क्लास को देखने के बाद आप निश्चित रूप से ऐसा करने से आप हिचकेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत खतरनाक ये है। बिल्ली का अगर कोई भी जूठा चीज़ आप खा रहे हैं, जूठा किया हुआ दूध अगर खा रहे हैं, पी रहे हैं, या कोई पदार्थ जैसे मछली, अंडा, जो भी मीट बना कर रखा जाता है और बिल्ली आकर जूठा कर दे तो हम लोग खा जाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है। आज की इस वैज्ञानिक क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज का वैज्ञानिक कारण जाने। बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया दूध या भोज्य पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए। तो बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया कोई खाद्य पदार्थ क्यों नहीं हमें खाना चाहिए, आज इसका हम सटीक वैज्ञानिक कारण लेकर आए हैं। और आज के बाद आप लोग जान जाइएगा कि आज के बाद कोई भी, खासकर बिल्ली ही नहीं, बहुत सारे और भी जानवर हैं, जैसे कुत्ता हो गया या और भी जानवर, जैसे हमारे घरों में रहने वाली छुछुंदर है, चूहा है, इस सब के द्वारा भी अगर कोई सामान जूठा कर दिया जाता है तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन सब में खतरनाक है बिल्ली। बिल्ली इतनी खतरनाक है जिसको आप कहा नहीं जा सकता। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया कोई भी खाद्य पदार्थ, दूध या मीट, मछली, अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न है कि आप जानते हैं कि बिल्ली के जो लार है, बिल्ली के लार में ऐसे ऐसे वायरस होते हैं, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में न जाने कितने प्रकार की बीमारी फैलाते हैं। तो चलिए सबसे पहला विश्लेषण करते हैं हम लोग। सबसे पहला कारण जानते हैं कि बिल्ली द्वारा जूठा किया गया खाद्य पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, बिल्ली के जो लार होता है, इस बिल्ली के लार में रहता है रेबीज वायरस, यानी रेबीज का विषाणु पाया जाता है, रेबीज का वायरस पाया जाता है। अगर हम इसके बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया दूध खाते हैं तो देखिए रेबीज वायरस हमारे शरीर में चला जा सकता है। और रेबीज वायरस जब हमारे शरीर में जाएगा तो रेबीज नामक बीमारी फैला सकता है। और यह बीमारी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, एक वीडियो में मैंने बताया था कि यह बीमारी जो है कैंसर से भी घातक है। कैंसर अगर हो जाए तो आप कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, दवा से आप कंट्रोल करके 2, 4, 5, 10 बरस जी सकते हैं। लेकिन अगर ये रेबीज हो जाए आपको तो ये आप 8 से 10, 15 दिन के अंदर ही आप मर जाएंगे। जैसे ही लक्षण इसका आपके शरीर में दिखाई पड़ने लगेगा रेबीज का, उसके बाद आपको दुनिया का कोई दवा नहीं बचा सकता है। दवा है ही नहीं। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में रेबीज का अभी तक कोई इलाज खोजा नहीं गया, इसका रोकथाम है। तो ये देखिए, रेबीज जो है बिल्ली के लार में पाया जाता है, रेबीज वायरस, और ये हमारे शरीर में जाएगा। तो शरीर में जाएगा तो देखिए, ऐसे तो डायरेक्ट इसके हमारे शरीर में जाने से रेबीज नहीं होता है, इसके बिल्ली के काटने से लार, जो इसके लार हमारे शरीर में जाता है उससे होता है। लेकिन अगर दूध में पी और अपना लार गिरा दी तो उस लार में जाने के बाद उस दूध को जब हम लोग पीते हैं, हमारे मुंह में कहीं फफोला हुआ है, कहीं कटा है, कहीं कुछ है, पेट में कहीं पर फोला हुआ है, अगर उसमें चली जाएगी, उसमें जाएगा वायरस, तो फिर वहाँ जाने के बाद रेबीज वायरस कर देगा हमको। तो इसलिए कभी भी बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया खाद्य पदार्थ हमें नहीं खाना चाहिए। कितना घातक है रेबीज। चलिए दूसरा जानते हैं। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लिस्टेरिया बैक्टीरिया। लिस्टेरिया बैक्टीरिया होता है बिल्ली के लार में। अब ये अगर लार के द्वारा, बिल्ली के लार
अगर दूध में छोड़ दी, किसी खाद्य पदार्थ में छोड़ दी, और उसके द्वारा अगर हम लोग लिस्टेरिया बैक्टीरिया चला जाता है हमारे पेट में, तो क्या होगा, आपको बुखार आ जाएगा, दस्त होने लगेगा, आपको बार बार पैखाना होने लगेगा, दस्त होने लगेगा, उल्टी होने लगेगा। ये उल्टी का कारण भी बन जाता है, ये बैक्टीरिया जो है वो उल्टी का कारण भी बन जाता है, इससे उल्टी होने लगता है। दूसरा है सिर दर्द होने लगता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से दूसरा कारण है कि लिस्टीरिया बैक्टीरिया जो है बिल्ली के लार में पाया जाता है, और ये भी बहुत खतरनाक है। दूसरा है एलर्जी के लक्षण, एलर्जी के कारक, जो बिल्ली के लार में बहुत सारे ऐसे एलर्जी के लक्षण होते हैं। जैसे ही इसके लार के माध्यम से जीवाणु बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में जाते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से एलर्जी बढ़ जाता है, यानी एलर्जी के कारक भी इसमें हैं। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है बिल्ली के लार में पाया जाता है, और जैसे ही हम लोग के बिल्ली के खाद्य पदार्थ के माध्यम से हमारे शरीर में जो बिल्ली के द्वारा जूठ किया गया खाद्य पदार्थ अगर हम खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाता है, और जैसे ही हम लोग शरीर में जाता है तुरंत पूरा शरीर को इन्फेक्टेड कर देता है, और जिससे तेज बुखार, यानी ये बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में तुरंत फैल जाएगा और बहुत तेज बुखार आ जाएगा। पेट दर्द होने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी होने लगता है, और फिर टाइफाइड बुखार, इसी टाइफाइड बुखार भी होता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया में ही एक होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, इसके द्वारा टाइफाइड बुखार भी होता है। अब सोचिए टाइफाइड बुखार कितना खतरनाक है, अगर ये बुखार आता है तो 1-2 महीना लंबा चलता है। तो इस तरह से यह भी बहुत जो है खतरनाक बीमारी इससे होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया के द्वारा। पांचवा पॉइंट चलते हैं। पांचवा कारण है कि बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया खाद्य पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसमें पांचवा है कि बिल्ली के लार में इकोलाई बैक्टीरिया होता है। इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है ये इतना खतरनाक होता है कि हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से डायरिया नामक बीमारी, सोचिए कि डायरिया हो जाता है, तो डायरिया से बहुत जल्दी कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो डायरिया बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी का लॉस इतना तेज़ी से कर देता है कि हम लोग जल्दी से मर जाते हैं, मनुष्य मर जाता है। तो इसलिए इकोलाई बैक्टीरिया जो है ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद ये क्या करता है कि हमारे पेशाब में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला देता है। एनीमिया होता है, एनीमिया नामक बीमारी आपको हो जाएगी। उसके बाद किडनी की गंभीर बीमारी हो जाती है, कभी कभी किडनी फेल्योर भी हो जाता है। इतने तेज़ी से हमारे शरीर को इन्फेक्टेड करता है कि किडनी की गंभीर बीमारी उपस्थिति हो जाती है, कभी कभी किडनी भी फेल्योर हो जाता है। दूसरा है खूनी डायरिया। अब देखिए खूनी डायरिया का भी लक्षण जो आता है ये इसी का कारण इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इस तरह से सोचिए कि इस तरह से बिल्ली का जो लार है वो न जाने कितने बीमारियों का, कितने बैक्टीरिया वायरस ले करके जाता है, और ये बीमारियों का खान है। इसलिए कभी भी बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया दूध या कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अगला चलते हैं हम, छठा पॉइंट है कैम्पिलोबैक्टीरिया। एक बिल्ली के लार में और बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है कैम्पिलोबैक्टीरिया। कैम्पिलोबैक्टीरिया के द्वारा देखिए दस्त का मुख्य कारण है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार दस्त हो रहा है, लंबा दिनों तक हो रहा है, तो ये समझिए कि ये कैम्पिलोबैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। और कैम्पिलोबैक्टीरिया जो है अमेरिका में तहलका मचा कर रख देता है हर साल। अभी भी वहाँ ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। अमेरिका जैसा इतने विकसित देश में कैम्पिलोबैक्टीरिया जो है हर साल 15 से 20 लाख लोगों को यह हर साल बीमार करता है। बताइए इतना, ये बिल्ली के लार में, ये भी बैक्टीरिया जो है बिल्ली के लार में पाया जाता है, और अमेरिका जैसे विकसित देश में हर साल इतने 15 से 20 लाख लोग इस रोग से, बीमारी से ग्रसित होते हैं, और ये भी बिल्ली के लार में पाया जाता है। तो सोचिए कि किस तरह से आप, ये जो कारण मैंने दिया ये 100% सही और सटीक है। इसलिए कभी भी जो शिक्षित व्यक्ति हैं
जो जानकार व्यक्ति हैं वो तो कभी नहीं इस तरह से बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं या दूध नहीं पीते हैं। लेकिन हम आम लोगों में देखते हैं कि 80% लोग, 20% जो शिक्षित लोग हैं उसको छोड़ दिया जाए तो 80% भारत में ऐसे लोग हैं जो घर घर में होता है कि बिल्ली मौसी है, बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया कोई भी खाद्य पदार्थ खाया जाता है, लोग खाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसके पीछे कितनी बीमारियां हैं जो हम लोग जाने अनजाने में, ये नहीं जानने के कारण जो है ये बीमारी फैल जाता है और बाद में हम लोग पता नहीं चलता है कि कहाँ से बीमारी आया। तो इसलिए अगर आज के बाद ये वीडियो मेरा वैज्ञानिक कारण आप जान गए तो कभी भी बिल्ली के द्वारा कोई भी जूठा किया गया खाद्य पदार्थ या दूध कोई भी चीज़ यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि देखिए बिल्ली के द्वारा जो जूठा किया गया खाद्य पदार्थ है इसको अगर हम लोग फिर से दोबारा गर्म कर दें, देखिए एक साइंटिफिक रीजन लोग बताते हैं कि अगर दोबारा हम गर्म कर दें, उसको खौला दें तो वह जो है बीमारी नहीं होती है। और ऐसा करके क्या करते हैं कि कुछ लोग इसका उपयोग कर लेते हैं, जैसे दूध को बिल्ली जूठा कर दी तो लोग उसको क्या करते हैं कि गर्म करके और फिर से खौला करके फिर से उपयोग करते हैं। यह भी बहुत खतरनाक है, इसलिए ऐसा भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कभी मरता नहीं है। कितना भी आप खौला दीजिए दूध को, वो मरेगा नहीं, मर भी जाएगा लेकिन जैसे आपके बॉडी में जाएगा फिर वो जिंदा हो जाएगा। दुनिया में एक ही ऐसा विषाणु जीव है, सूक्ष्म जीव है जो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। मर भी जाता है फिर जिंदा हो जाता है, जिंदा हो जाता है फिर मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है। मतलब प्रकृति ने ओनली फॉर वही एक सूक्ष्म जीव का ऐसा नेचर दिया है, गुण दिया है जो मर कर भी जिंदा हो जाता है। तो इसलिए बिल्ली के द्वारा जूठा किया गया दूध उबाल कर खाने से या गर्म करके कोई पदार्थ खा लेने से बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपको एकदम निश्चित रूप से जान जाना है कि अगर बिल्ली जूठा कर दी है पदार्थ तो उसको कभी भी उपयोग नहीं करना है, चाहे वो पदार्थ आपका कितना भी कीमती हो, आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। इसलिए ऐसे पदार्थ को कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज के क्लास में। फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसी तरह के वैज्ञानिक कारण लेकर। लेकिन हाँ, मैं एक आप लोग से निवेदन करूंगा कि अगर लगता है कि DK सर क्लासेस के माध्यम से हम लोगों को कोई साइंटिफिक रीज़न जो देते हैं इसमें आप लोगों को नई नई चीज़ें, नए नए खोज, नए नए ज्ञान प्राप्त होता है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।